हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नज़रअंदाज। सीमा और सरिता बड़ी दीदी कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। तुम तो उनकी आदतें जानती ही हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। कमला जी ने अपनी दोनों बहुओं को शाम को चाय पीते हुए सूचना दी। बड़ी बुआ फिर आ रही हैं, अब तो बड़ा संभल कर रहना होगा। बड़ी बहू सरिता ने कहा। क्यों दीदी? छोटी बहू सीमा ने पूछा। सीमा रानी, असली सास कैसी होती हैं वह तुम्हें अब ही पता चलेगा, सरिता ने कहा। सरिता, कमला जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अपने से बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते। अपनी देवरानी को डरा क्यों रही हो? मम्मी जी, डरा नहीं रही, बस सतर्क कर रही हूँ, सरिता ने कहा। सरिता, दीदी तो शुरू से ही ऐसी ही रही हैं। जब तक इधर की उधर न करें उनका खाना ही नहीं पचता। सास बहू जेठानी देवरानी के मध्य जहर घोलना उनका सगल रहा है, कमला ने न चाहते हुए भी कहा। कमला का स्वयं का तो यह मानना था कि बड़ों का सम्मान उनके बड़प्पन के लिए होना चाहिए। अगर बड़े अपना आचरण ऐसा रखेंगे तो फिर उनका सम्मान कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वह अपनी बड़ी नंद का पूरा सम्मान करती थीं। ऐसा ही वह अपनी बहुओं को भी सिखा रही थीं। दीदी और मम्मी जी, आप दोनों जरा भी फिक्र मत करो, मैं बुआ जी की बातों में नहीं आऊँगी, सीमा ने कहा। कमला की छोटी बहू सीमा कामकाजी थी, वहीं बड़ी बहू सरिता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। कमला जी की समझदारी से घर में अभी भी साझा चूल्हा था। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर करना सीख लिया जाए तो ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर बड़े मज़े से दौड़ती है। कमला जी ने घर पर एक 24 घंटे के लिए घरेलू सहायिका भी रखी हुई थी। उसका वेतन छोटी बहू सीमा देती थी और घर खर्च के लिए कमला जी अपने दोनों बेटों से हर माह बराबर पैसा लेती थी। छोटी बहू सीमा अगर ऑफिस से आते हुए घर के लिए कुछ सब्जी राशन आदि लेकर आ भी जाती है तो कमला जी उसके लिए उसे अलग से पैसे दे देती हैं। उनका मानना है कि संयुक्त परिवार में किसी का भय शोषण नहीं होना चाहिए और न ही किसी को अनावश्यक प्राथमिकता और महत्व मिलना चाहिए। कामकाजी छोटी बहू सीमा से न तो कभी उसका वेतन लेती थी और न ही कभी हिसाब किताब पूछती थी। सुबह के नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी सरिता की थी और रात के खाने की जिम्मेदारी सीमा की थी। कमला जी सब्जी काटना, दूध लाना, घरेलू सहायिका को दिशा निर्देश देने जैसे कार्य करती थी। सीमा बहुत जल्दी उठकर सरिता की मदद भी कर देती थी। सरिता के दोनों बच्चे जब पास्ता नूडल्स आदि नाश्ते में खाना चाहते तो वह सीमा ही बनाती थी। सीमा अपनी इच्छा से कभी कभी बच्चों के लिए बाहर से भी कुछ खाने के लिए ले आती थी। सीमा घर के काम और उसे करने वालों को पूरा सम्मान देती थी। सीमा कहती थी कि हम घरेलू कार्य को कमतर मानते हैं और घर के कामों में मदद करने वालों को बहुत ही कम भुगतान करते हैं। अगर हम उन्हें उचित भुगतान करेंगे तो घर के कामों को भी पूरा महत्व मिलेगा। खैर, इसी गृहस्थी के ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के लिए बड़ी बुआ जी आ गई थीं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। बुआ जी भी ऐसे ही लोगों में शामिल थीं। बुआ जी के घर में 3 बहुएं थीं, लेकिन चूल्हे 4 जलते थे। अपने भाई के घर में ऐसी एकजुटता बुआ जी को हजम नहीं हो रही थी। सास कमला और बहू सरिता के बीच उन्होंने पहले भी आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाई थी। बड़ी बुआ जी अपने पीहर आ गई थीं। घर की सुव्यवस्था उन्हें हजम नहीं हो रही थी। चोरी चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। बुआ जी ने मौका देखकर सीमा से कहा। सीमा बेटी, तुम पूरा दिन ऑफिस में काम करती हो, सुबह भी सरिता बहू की मदद करती हो और उसके बाद शाम को आते ही डिनर की तैयारी में लग जाती हो। घर की नौकरानी का वेतन भी तुम ही देती हो और तो और अपनी सास और जेठानी के लिए उपहार भी लाती रहती हो। तो क्या हो गया बुआ जी, अपनी सास और जेठानी के लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? सीमा ने कहा। मेरी बहू अगर इतना अच्छा कमाती तो मैं तो उसे घर पर एक चम्मच तक नहीं उठाने देती, फिर तुम तो नौकरानी का खर्च भी उठा रही हो। बुआ जी ने कहा। बुआ जी, खाना बनाना मुझे पसंद है। खाना बनाने से मेरे ऑफिस का तनाव कम हो जाता है। सरिता दीदी भी तो घर पर पूरा दिन काम करती रहती हैं, उनकी बदौलत ही मुझे रोज़ सुबह सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहनूं। दीदी मेरे कपड़ों की अच्छे से सार संभाल कर देती हैं, घर पर आने वाले मेहमानों की देखभाल कर लेती हैं। मैं एकदम बेफिक्र होकर अपना काम कर पाती हूँ। अगर परिवार में कोई थोड़ा कम ज़्यादा काम कर ले या खर्च कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने घर पर इन चीज़ों को लागू करके देखना, सीमा ने कहा। सीमा बेटी, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी, बाकी मुझे किसी के घर से क्या मतलब, बुआ जी ने झेपते हुए कहा। धन्यवाद बुआ जी, आपने मेरे लिए सोचा, लेकिन मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, सीमा ने कहा और अपने काम में लग गई। सीमा के ऑफिस जाने के बाद बुआ जी सरिता के पास पहुंच गईं। सरिता बेटी, पूरा दिन अकेले घर का काम करते करते तू कितना थक जाती होगी ना। बुआ जी ने सरिता के सिर पर
हाथ फेरते हुए कहा, थकान कैसी, अपने घर का काम ही तो कर रही हूँ और अकेले कहाँ करती हूँ। मम्मी जी, सीमा और शांति दीदी सभी लोग तो मेरी मदद करते हैं। सरिता ने कहा, नहीं बेटी, सीमा तो महारानी है, काम करती कहाँ है, छू भर देती है। और शांति तो सीमा की ही चमची है, उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। जिसका खाएगी उसी का तो गाएगी। तेरी सास को तो सालों से जानती हूँ। बुआ जी ने अपने शब्दों में कुछ अतिरिक्त शक्कर घोलते हुए कहा, वैसे भी बुआ जी जैसे लोग बातों के बादशाह होते हैं। ऐसे लोग को आग लगाने के लिए घी तेल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोग हमें घर ऑफिस हर जगह मिल जाते हैं। इनसे हमें ही सतर्क होकर रहना चाहिए। बुआ जी, सीमा सुबह नाश्ते की पूरी तैयारी में मेरी मदद करती है, सबके लंच बॉक्स पैक करती है। घर के पुरुष बाहर नौकरी करते हैं तो घर का एक काम भी नहीं छूते। सीमा नौकरी भी करती है और घर का काम भी। शांति को तो हमने ही कह रखा है कि जब सीमा घर पर हो तो उसके कमरे की साफ सफाई आदि कर दिया कर। सीमा अपने सामने अपना कमरा साफ करवा लेती है तो सही रहता है। मम्मी जी जैसी सुलझी हुई सास तो मिल ही नहीं सकती। सरिता ने अपने शब्दों से बुआ जी की बोलती बंद कर दी थी। दीदी जरा आओ तो सही, आप साड़ी पसंद कर लो। वहाँ से गुजर रही कमला जी ने दोनों की बातें सुन ली थी और अब वह अपनी नंद को बुला रही थी। आई कमला। बुआ जी कमला के पास आ गई थी। दीदी, आपने अगर अपनी आदत नहीं सुधारी तो मेरे बाद आपको कोई नहीं बुलाएगा। कमला जी ने साड़ियाँ दिखाते हुए कहा। क्या मतलब है तेरा? बुआ जी ने अनजान बनते हुए पूछा। दीदी, मतलब आप समझ गई हो। हम बड़े हैं तो हमें बड़ों के जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में अगर चालाकी और कुटिलता होगी तो छोटे हमारा सम्मान क्यों करेंगे? कमला जी ने दीदी की आंखों में देखकर कहा। अब तो मुझे समझाएगी? बुआ जी ने आंखें चुराते हुए कहा। अब जो भी समझो, कमला जी ने कहा और दीदी को साड़ी दिखाने लग गईं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।